हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे, खूब अच्छे भले होंगे। तो देखिए, सुबह से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है और शाम को जिस दिन मैं गई थी घर, उस दिन सुबह की वीडियो है ये। सुबह लाइट नहीं थी, जैसा कि आप सभी को मैं बता भी चुकी हूँ। लाइट नहीं थी, 2-3 दिनों तक लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चली थी। तो लाइट नहीं थी तो मैंने गैस चूल्हे को बाहर निकाल लिया, क्योंकि अंदर रूम में ना एकदम अंधेरा सा लग रहा था, इसलिए मैंने बाहर निकाल लिया इसे। और सुबह मैंने आलू उबाला था, इस कुकर में आलू उबाला था और सब्जी और रोटी बना के शेखर को टिफ़िन में दी थी। उसके बाद मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ, क्योंकि सुबह जल्दी बल्दी में बनाना रहता है, तो बस किसी तरह से बना के दे दिया था। और कुकर में थे आलू के छिलके जो मैंने छीले थे, उसे मैंने फेंक के और इसे धुल लेती हूँ, धुल के रख दूँगी तो सही रहेगा। क्योंकि कल मैं नहीं थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब घर एकदम बिखरा पड़ा है। क्योंकि शाम को मतलब मैं सारा काम करके गई थी, लेकिन बच्चों ने शाम को कुछ बनाया था मैगी वगैरह, तो उससे बहुत ज़्यादा वो हो गया था। और इस टिफ़िन में मैं लाई थी खाना, मतलब खाना कुछ नहीं लाई थी, क्योंकि यहाँ पे भाभी जी के यहाँ भी नवा था। हाँ, और कई मेरी बहनें और मेरे भाई पूछ रहे थे, दीदी आपके यहाँ कौन सी पूजा थी? तो कोई पूजा नहीं थी, हमारे यहाँ नवा था। कई लोगों को पता होगा नवा क्या होता है, नवा ही बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ तो नवा ही बोला जाता है। और एक बात और थी कि भगवान की छठी भी थी, तो दोनों एक साथ पढ़ रहे थे। लेकिन जो मेरे कुछ बहनों ने मेरे शेयर किया था भगवान की छठी को, लेकिन उस तरह से हमारे यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ था नवा। तो वहाँ से मैं कुछ खाना ज़्यादा नहीं लाई थी, क्योंकि भाभी जी के यहाँ भी था नवा। तो शेखर और मगन यहीं पे खा लिए थे, तो मैं वहाँ से केवल बरिया लाई थी और पूड़ी लाई थी। 4 पूड़ी लाई थी, 4 बरिया लाई थी और कुछ नहीं, मतलब दही बड़ा लाई थी और कुछ नहीं लाई थी, क्योंकि ज़्यादा कोई खाने वाला था नहीं, तो मैं ज़्यादा लेके भी नहीं आई। और उसे मैंने टिफ़िन में ही शाम को रख दिया था, क्योंकि जब मैं आई थी तब एकदम घर में अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिखता था, मोबाइल भी मेरी डिस्चार्ज थी। तो फिर शाम को ऐसे ही रख दिया था। तो इतनी टाइम मैंने उसे कटोरे में करके रख दिया है और पूड़ी को भी अलग रख दी हूँ। और अभी यहाँ पे सब्ज़ी ढेर सारी थी, तो लाइट नहीं आ रही है ना, तो फ्रिज की चल नहीं रही है, तो इसीलिए सब्जियाँ ख़राब भी हो रही हैं। तो मैंने कहा चलो पॉलीथीन से इसे निकाल के रख देते हैं, तो थोड़ा सा हवा लगेगा इसमें, तो ना सड़े, नहीं तो सड़ जाती। तो यहाँ पे अदरक तो मैं पॉलीथीन में ही रख दूँगी। और बाकी टमाटर मैंने अलग रख दिया है, बैगन 2-3 रखे थे वो मैंने अलग रख दिया है, एक शिमला मिर्च थी, चुकंदर था और कुंदरू था। कुंदरू मैं लाई थी लेकिन बनाई नहीं किसी दिन। तो इतना सारा पक गया है, इतना निकला है, तो मैं बनाऊंगी, आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसी डिब्बे में रख के और इसी पूजा वाले रूम में रख दी हूँ। और क्योंकि अंदर रखेंगे ना तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा, आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मतलब सुबह में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ मूली का साग लाए थे, तो इतना मतलब और मैंने घर दे दिया था, मैंने बनाया भी नहीं था, इतना मैंने रख दिया था कि मैं कुच्चा बनाऊंगी। मतलब कच्चा साग बहुत अच्छा लगता है, कच्चा वाला साग। तो फिर उसे नहीं बना पाई और ये ख़राब हो गया। तो फिर पॉलीथीन को मैं हटा के सारा रख दूंगी, क्योंकि जब लाइट आएगी तो फिर इसका काम लगेगा। क्योंकि बिना पॉलीथीन की अगर सब्ज़ी रखते हैं तो ज़्यादा मतलब सूखती है सब्ज़ी फ्रिज में। तो चाय मैंने बना के रख दी थी, तो इतना काम करते करते मेरा चाय थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। और ये आया था एक लोग के यहाँ से केला, तो इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो फिर इसे भी मैंने प्लेट में करके ऐसे ही रख दिया यहीं पे। लाइट आएगी तब सारा सामान फ्रिज में जाएगा। तो अभी तो देखिए अभी तो आने लगी है। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अब लाइट आने लगी है, लेकिन उस दिन की मैं बात कर रही हूँ। तो उस दिन 1-2 दिन के बाद ही लाइट आई थी। तो यहाँ पे जो सब्जियाँ निकली हुई थी नहीं खाने वाली थी, वह मैं डाल दूँगी नादे में, मतलब भैंस को दे दूँगी। तो फिर क्यों फेंकूँ, दे ही दूँ, कोई खा लेगा। तो इसे मैं डाल के आती हूँ, उसके बाद कुछ काम करूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप देखिए, हल्की हल्की धूप भी निकल रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ और चलती हूँ घर। क्योंकि एक टाइम सिर्फ हम हाथ ना लगाएं तो घर एकदम, देखिए यहाँ पे शाम को ज्यों त्यों दवा मैंने खाई थी और ये ढेर सारी दवा लेके आए थे। तो बोले थे किसी में रख देना, दर्द की है, बुखार की है और कैल्शियम की है, सारी दवा लेके आए थे। तो फिर मैंने यहाँ पे इसी डब्बे में रख देती हूँ और दवा यहाँ पे रख देती हूँ और कपड़े यहाँ पे डाल देती हूँ, तो ये हटा देते हैं। तो अभी मैं इसे भी गिरा दी हूँ। और यहाँ छत का देखिए, हमारा जो आंगन है, ये हमारा आंगन है,
इस पे मैं हमेशा टीना डाल के रखती हूँ, इसीलिए घर में थोड़ा सा अंधेरा सा रहता है। इसमें मैं टीना डाल देती हूँ क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता जब ज़्यादा धूप वगैरह होती है या फिर ठंडी होती है, तो फिर मैं इसे ढक के ही रखती हूँ। आज मैंने हटा दिया है क्योंकि आज लाइट है नहीं, तो घर में एकदम अंधेरा अंधेरा है, तो इसीलिए मैंने इसे हटा दिया है। और शाम को रात में हम लोग छत पे ही लेटे थे, लाइट तो थी नहीं, तो छत पे ही लेटे थे। तो देखिए सारी जो मैंने बिस्तर को लगाया था वो जैसे भीग भीग सा गया है, क्योंकि नीचे से पसीजता है छत, तो इसे मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए। और देखिए ये भी आ गए हैं। ऐसा हो ना कि जहाँ मैं जाऊँ और ये जाए ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आ गए हैं यहाँ पे कि सारे लोग छत पे गए हैं, तो मैं अकेले नीचे कैसे रहूँ, क्यों रहूँ, मैं भी छत पे ही जाऊँगा। तो अभी ये आके बैठ गए हैं छत पे, और मगन कुछ इनसे बोल रहे थे। और इधर मैंने सारा कुछ डाल दिया है, और इन्होंने ऐसे ही खींच दिया था। इस पे मैं पटरा वगैरह रख देती हूँ ताकि जो हवा चले तो उड़े ना, नहीं तो एक बार ये उड़ गया था, मतलब छत पे ही था लेकिन उड़ गया था। तो फिर इसे मैंने थोड़ा सा टाल दिया है, हटा दिया है। और अभी मैं आ गई हूँ नीचे, और हमारी गैस की आज पाइप एकदम से फट गई है। मैं जानती नहीं थी, कोई भी आया तो बोले आपके यहाँ गैस महक रही है, तो मैं बोलूँ कि पता नहीं कैसे महक रही है, मुझे भी लगे, लेकिन गैस यहाँ से फट गई है। तो मैं देख रही थी यहाँ से ये निकल रहा था, इसीलिए ये गैस स्मेल करती है। तो फिर मैंने कहा इसे बदलेंगे किसी दिन इसे लगा के और बदल देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो मगन ने इस पे लगा दिया टेप, लेकिन टेप से रुकने वाला नहीं है। और ये पाइप जो है ना बहुत पुरानी हो गई है, अब ये फट गई है थोड़ी सी, तो गैस निकलने लगी है। तो अभी देखते हैं, इसे थोड़ा सा कटवा के और फिर लगवा देंगे। और यहाँ पे मैं गैस को पोंछ देती हूँ, और गैस को पोंछ के और सूखे कपड़े से पोंछ के और उसके बाद यहीं पे रख दूँगी, क्योंकि अभी घर में अंधेरा है, रूम में अंधेरा है, तो फिर यहीं रहेगा। बाद में मैं इसे अंदर करूँगी जब लाइट आ जाएगी तब। और अभी मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। बर्तन भी बहुत ज़्यादा काफ़ी थे, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले बर्तन धुल लेते हैं, और उसके बाद कोई काम देखूँगी। कल मैं थी नहीं, तो शाम को थी नहीं ना, नहीं तो शाम को टाइम से मैं सारे काम निपटा लेती। तो इसीलिए इतने ज़्यादा बर्तन भी हो गए और सारा कुछ हो गया। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन धुल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे बर्तन जो हैं वो धुल गए हैं। मैंने सारे बर्तन को धुल ली हूँ, और अभी खाना बनाने का भी इंतज़ाम करना है, क्योंकि बनाऊँगी कुछ ना कुछ तो बनाऊँगी ही। तो सारे बर्तन को मैं रख दी हूँ, और यहाँ पे आ गई हूँ अंदर मैं दाल धुल के ले आई हूँ। और मैंने ऊपर से रेगुलेटर से बंद कर दिया था गैस, ताकि ये लीक ना हो, निकले ना। और यहाँ पे हल्दी डाल दूँगी और थोड़ा सा तेल डाल के ढक्कन लगा दूँगी, क्योंकि मेरी एक सिस्टर ने बोला था, सिस्टर दाल बनाते समय उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया करिए, तो फिर ये फेंकेगा नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो यही डाल देते हैं। और अभी देखिए जब मोटर चलता है ना, तब ये ऑटोमेटिक साफ़ हो जाता है हमारा बाथरूम, लेकिन अभी जब मोटर नहीं चल रहा है ना, तो कितना ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लेके इसे साफ़ कर देते हैं, और उसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि ये सारा काम करने के बाद ही नहाऊंगी, क्योंकि गर्मी में मतलब नहाने के बाद कोई काम करने का मन नहीं करता है। और जब पंखा ना हो, फैन ना हो, ना चले, तो और दिक्कत होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपना ढेर सारा स्नेह और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे होने लगी थी बारिश, और मैंने थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी कि देखिए कितनी अच्छी खासी धूप है और हो रही है बारिश। और किस किस के यहाँ इसी तरह से होता है ज़रूर बताइएगा। अच्छी खासी बारिश हो रही है और धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है, ये देखिए। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ बारिश के बाद भी। तो चलिए दोस्तों इजाज़त दीजिए मुझे, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।